गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरल करें। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हम लोग इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए सबसे पहले ए नंबर 2 का पावर -1 और इसका भी होल पावर है 5 फिर गुना 32। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बतलाएंगे, आप लोग को सबको समझ में आएगा। ठीक है, बच्चे भी समझ जाएंगे, इतने आसान तरीके से बतलाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 का पावर 5 एका 5, बट यहां पर माइनस है इसलिए यहां पर माइनस लगा दीजिए। इसके बाद देखिए यहां पर कितना है 32, तो 32 का प्राइम फैक्टर कीजिए, है ना, यानी 32 को तोड़िए यहां पर। चलिए 32 का हम यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 एक का 2, एक बच गया 12 हुआ, 2 छक 12, फिर से 2 अट्ठे 16 और आगे बढ़ाइए 2 चौके 8। अब ये 4 कैसे आएगा, 2 दूना 4, 2 कैसे आएगा, 2 एक का 2। बताइए 2 कितना बार आया, 5 बार। तो फिर आपको लिखना होगा 2 का पावर 5। ठीक है, और ये काम रफ में जाके कीजिएगा। ठीक है, नोट में नहीं, रफ में। तो आप बताइए 2 का पावर 5 आ गया ना। इसके बाद जब दोनों तरफ 2 है, यहां पर बीच में गुना का साइन है, पावर वाला को गुना करने का तरीका देखिए, दोनों में 2 है, यहां भी 2 यहां भी 2, और उसका पावर अलग अलग है, -5 है और यहां +5। तो क्या कीजिएगा कि दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखिए और गुना का साइन रहेगा तो पावर को जोड़िएगा, यानी कि -5 और +5। ठीक है, पावर को जोड़ेंगे। यहां पर अगर भाग का साइन होता तो पावर को घटाते। चलिए अब बताइए कि 2 का पावर -5 और +5 मिलके क्या हो गया, 0। ठीक है, -5 +5 क्या हो गया, 0। तो 2 का पावर 0 या कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। ठीक है, आइए दूसरा नंबर बनाते हैं, जो बी है। बी है, देखिए 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका पावर है 0, पावर 0 है तो अंदर ब्रैकेट कोई भी नंबर आ जाए, अगर पावर 0 है तो सीधे इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो सी नंबर भी देख लीजिए, सी नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 999 का पावर 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1। तो आई होप कि ये दोनों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। पावर 0 हो मतलब कि आंसर 1 लिखना है आपको। यहां पर भी देखिए पावर 0 है, अंदर कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, अगर पावर 0 हो तो आपको आंसर में लिखना है 1। तो बी और सी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे डी नंबर। आइए देखते हैं डी नंबर कैसे बनेगा। डी नंबर का क्वेश्चन है 3/5 का पावर 2 और इसका भी पावर है हो गया होल पावर -1। अब क्या कीजिएगा, देखिए 3/5 इसका पावर 2 एक का 2 यानी कि -2, 2 एक का 2, पावर को गुना कर दीजिए, -2 हो गया, -2 हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। माइनस में अगर पावर हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा, मतलब कि हर चला जाएगा अंश में और अंश आ जाएगा हर में। तो क्या लिखिएगा, 5/3, फिर इसका पावर क्या, 2। ठीक है, चलिए अब बताइए 5 का पावर 2 यानी कि 25 और 3 का पावर 2 यानी कि 9, 3 3 9। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसी तरह का और भी क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे। देखिए इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है 3 का पावर -1 भागा 5 का पावर -1 का पावर 2। देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को उतारते हैं यहाँ पे। ठीक है, -1 और ये पावर में हो गया 2 गुना 3/5 का पावर -1। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। -1 है ना,
और यहां पर देखिए 5 का पावर भी -1। आप इसको क्या लिखिए, 3/5 का पावर -1। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए भाग का साइन है और दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है और यहां पर भाग का साइन है। तो आप इसको जैसे है ना वैसे ही 3/5, बट्टे का मतलब भी होता है भाग, तो 3/5 और दोनों का पावर सेम है, दोनों के बदले में एक पावर। इसके बाद इसका भी पावर क्या है, 2, ये लिखिए। इसके बाद गुना, देखिए यहां पर 3 का पावर 3/5 का पावर -1 है, माइनस का साइन हो, है ना। चलिए अभी एक बार उतार लीजिए इसको, ठीक है, चलिए उतार दिए। अब देखिए यहां पर 3/5, इसका पावर 2 1 का 2 यानी कि -2 हो गया। और यहां पर देखिए 3/5, इसका पावर हो गया -1। दोनों का नंबर देख रहे हैं सेम हो गया, 3/5 और 3/5, दोनों के बदले आप 1 लिखिए, 3/5, ये दोनों के बदले में 1 लिखिए, 3/5। अब इसके बाद इसके पावर को जोड़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है, तो पावर को जोड़ेंगे। तो -2 प्लस -1, तो बताइए 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, -2 और 1 -3, -2 और -1 क्या हो गया, -3। अब -3 आया, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है माइनस में है पावर, तो रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए, तो 5/3 बन गया, है ना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है। और उसके बाद इसका पावर अब पॉजिटिव नंबर हो गया यानी कि 3, तो 5 को 3 बार लिखिए, 5 5 25 और 25 5 125, 5 को 3 बार लिख के गुना करना है, ठीक है, कैसे, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 5 25 और 25 5 125। इसी तरह से 3 भी 3 बार लिखिए, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इस तरह से ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ई नंबर। अब बनाएंगे एफ नंबर, चलिए एफ नंबर बनाते हैं। आइए एफ नंबर बनाते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर -2 गुना 3 का पावर -2, फिर इसका होल पावर है -1 भागा 6 का पावर -1। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, पावर दोनों का सेम। अगर पावर सेम हो ना तो आपको यहां पर जो भी साइन है वही काम करना है आपको, ठीक है। इससे पहले वाला में देखिए यहां पर भी पावर दोनों का सेम था और यहां पर भाग का था, तो डायरेक्ट भाग किए थे। इसी तरह से यहां पर डायरेक्ट गुणा कीजिए, 2 तिया 6, ऐसा कब होगा, जब पावर सेम हो, डायरेक्टली गुणा कर दीजिएगा, 2 तिया 6, उसके बाद दोनों का पावर जो है वही लगा दीजिएगा, क्या है दोनों में पावर -2, फिर इनका भी पावर है -1, इसके बाद भागा 6 का पावर -1। बताइए 6 का पावर -2 1 का, है ना, -2 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 का 2, फिर भागा, भाग का साइन है 6 का पावर -1। चलिए दोनों 6 के बदले में 1 6 लिखिए, यहां भी 6 यहां भी 6, दोनों 6 के बदले में 1 6 लिखिए। और उसके बाद डिवाइड में यानी कि भाग में क्या करते हैं कि पावर को घटाते हैं, तो घटाएंगे, तो 2 घटाओ, यहां पर क्या है घटाओ 1 -1, है ना, 2 माइनस -1, तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 का पावर 2 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से 6 का पावर 3, ठीक है। अब 6 का पावर 3 है तो 6 आपको 3 बार लिखना है, 6 गुना 6 गुना 6, बताइए 6 छक 36, और 36 को भी कितना से गुना कीजिएगा, 6 से, तो 6 छक 36 के 6, 3 बच गया, 6 तिया 18 3 21, तो इस तरह से एफ नंबर का आंसर आ गया 216, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग जी नंबर, चलिए बनाते हैं। जी में जी कैसे बनेगा आइए देखते हैं। देखिए यहीं पर है, अभी क्वेश्चन को उतारेंगे नहीं, इसी में बनाएंगे, ठीक है। आप बेहतर होगा कि आप लोग अगर
स्कूल लाइफ में है तो एक बार क्वेश्चन को उतारिए, क्वेश्चन में ही डायरेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 4 + 6 का पावर -1, ठीक है। तो अगर पावर सेम है ना तो आपको यहां पर की साइन जो है वही आपको काम करना है, ठीक है। तो क्या काम कीजिएगा बताइए, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 का पावर हो गया -1, प्लस में है ना इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 का पावर -1। इसके बाद डिवाइड का साइन है, भाग का साइन, और यहां पर लिखना है 1/3 और इसका पावर भी है -1। यहां पर देखिए दोनों 10 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर 10 है लेकिन यहां पर 10 नहीं ना है, दोनों 1/3 नहीं हो सकता। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि अब इसी को सॉल्व कीजिए, जैसे यहां पर है वैसे ही सॉल्व कीजिए, यानी कि ये 10 का पावर -1 है तो माइनस हटाने के लिए, पावर का माइनस हटाने के लिए क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/10। फिर ये भाग का साइन है, भाग ही रहने दीजिए क्योंकि यहां पर भी अभी माइनस है, तो अब माइनस हटाने के लिए अभी इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ओके, तो पावर यहां पर 1, यहां पर अभी 1 आ गया पावर, यहां पर भी, तो 1 पावर को नहीं लिखा जाता है। फिर 1/10 और ये भाग है ना, अब इसको बना देंगे गुना, तो जैसे आप गुना बनाएंगे तो ये फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। तो इस तरह से आंसर इसका आप क्या हो जाएगा, बीच में गुना का साइन है ना, सीधा सीधा गुना कीजिए, 1 1 का 1, और इस तरह से 10 3 30, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सब मजा आ रहा होगा बनाने में। आप एक लास्ट क्वेश्चन अभी इस जो अभी बना रहे थे इसमें से एच का नंबर, एच नंबर ना, मतलब कि अभी का लास्ट है, बट इसे आगे भी बनाएंगे हम लोग। अभी हम लोग का मैथ्स खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ सीखना है। चलिए देखते हैं, 5 का पावर -1 गुना 3 का पावर -1 और इसका भी पावर है 2, ठीक है, होल पावर 2। देखिए क्या बदला है कि पावर अगर सेम हो तो बीच में जो साइन है वही काम करना है, यानी कि गुना है, गुना करेंगे, 5 3 15 और दोनों पावर के बदले में 1 पावर, ठीक है। इस तरह से अब इसका भी पावर हो गया 2। आगे बढ़ाइए, 15 का पावर 2 1 का 2, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। तो अब माइनस पावर आया, मतलब कि इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो इसके हर में क्या है 1, जिसके हर में कुछ नहीं उसका हर में होता है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे, है ना, और इसके बाद इसका होल पावर क्या लगा देंगे 2, अभी पॉजिटिव नंबर में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में रेसिप्रोकल करने के बाद उसका नंबर जो है पॉजिटिव हो जाता है, पावर जो नंबर है वो पॉजिटिव होता है। चलिए अब 1 का पावर 2 है तो 1 गुना 1 मतलब 1 होगा। इसी तरह से 15 का पावर 2 है तो 15 गुना 15 क्या होगा, 225, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा।